सीएम योगी आदित्यनाथ का कल सिद्धार्थनगर द्वारा रतन सेन डिग्री कॉलेज में होगा कार्यक्रम। सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर साधा निशाना, बोले सपा के गुंडों को कोई अवसर नहीं देना। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द लेकर आएगी युवा नीति। एटा बस स्टैंड चौकी के पास सड़क बनी अखाड़ा, पुलिस के सामने दबंगों का हाई वोल्टेज ड्रामा। सड़क पर जमकर चले लात घूंस और थप्पड़। नमस्कार, मैं उदय IND24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर साधा निशाना, बोले सपा के गुंडों को कोई अवसर नहीं देना। सीएम योगी ने युवाओं से कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं, सरकार युवाओं को अच्छी शिक्षा और सम्मान दिलाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द युवा नीति लेकर आएगी। सीएम बोले कि युवा ही मध्य प्रदेश की दिशा तय करेंगे। प्रदेश में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। हर जगह बस स्टैंड और अस्पताल बनाए जाएंगे। तो ये खबर आपको बता रहे हैं अम्बेडकर नगर से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर जमकर निशाना साधा है। बोले कि सपा के गुंडों को कोई अवसर नहीं देना है। युवाओं से कहूंगा, आप चिंता मत करिए, आपके लिए हमारी सरकार ने तय किया है। आपकी स्किलिंग के लिए, आपके एम्प्लॉयमेंट के लिए, आपकी अच्छी शिक्षा के लिए और आपको हर जगह सम्मान मिले, इसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ यूपी के युवाओं को जोड़ने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में यूपी का नौजवान अग्रणी भूमिका के साथ आगे बढ़े, इसके लिए अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था हमने बढ़ाई है, इसका विस्तार। और इसके लिए बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश सरकार एक युवा नीति के साथ आने जा रही है। युवा ही नेतृत्व करेगा और युवा ही अपनी शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी स्किलिंग के लिए, अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए हर जगह काम करेगा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर हर जिले के अंदर एक एम्प्लॉयमेंट जोन हम बनाएंगे, जिसमें युवा के स्किलिंग के साथ साथ उसके एम्प्लॉयमेंट की भी व्यवस्था होगी। और लगातार सरकार इसके लिए कार्य कर रही है। पहली बार हुआ है जब निषाद राज गुहा को सम्मान मिला है। श्रृंगवेरपुर में आप जाएंगे, भगवान राम और निषाद राज गुहा की गले मिलते हुए भव्य प्रतिमा आज त्रेता युग का स्मरण हम सबको कराता है। ये हमारी विरासत है और उसी विरासत का स्मरण कराने के लिए आज मुझे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस में अम्बेडकर नगर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो मुद्दे मेरे सामने रखे हैं, सरकार इन पर कार्य करेगी। जहां बस स्टैंड बनाना होगा जरूर बनाएंगे। हॉस्पिटल जहां अतिरिक्त बनाने होंगे, हॉस्पिटल की क्षमता बढ़ानी होगी, जरूर सरकार करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड कनेक्टिविटी के लिए, टेक्सटाइल पार्क के लिए जो करना होगा करेंगे। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के गुंडों को कोई अवसर नहीं देना है। याद करिए, इस समाजवादी पार्टी के समय में इसी जनपद के एक होनहार कार्यकर्ता रामबाबू गुप्ता की हत्या समाजवादी पार्टी के गुंडों ने कर दी थी। तब भी मैं यहां अम्बेडकर नगर में आया था और आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, अब इन गुंडों के साथ सरकार जिस शक्ति से निपट रही है, उसने हर बच्चे के भविष्य को उज्जवल किया। सिद्धार्थनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। बांसती विधानसभा क्षेत्र स्थित रतन सेन डिग्री कॉलेज में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आयोजित होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री करीब 3:30 बजे हेलीकॉप्टर से सिद्धार्थनगर पहुंचेंगे और लगभग 1.5 घंटे तक जिले में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित करने के साथ कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने की संभावना है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस प्रशासन तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटा है। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ
अन्य व्यवस्थाओं का भी लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। जिलाधिकारी शिव शरण अप्पा ने बताया कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। मुख्यमंत्री जी का लगभग 3:30 बजे सर की यहाँ पे लैंडिंग है और लगभग 1 से 1.5 घंटे के बीच में कार्यक्रम होगा और इसमें हम लोगों ने प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से सारी व्यवस्था हो चुकी है और यहाँ पे लगातार काम भी चल रहा है और जितने हमारे शासन की महत्वपूर्ण योजना है उसके जितने हमारे लाभार्थी है उनके भी कुछ वितरण कार्यक्रम भी होगा और लोकार्पण शिलान्यास का भी कार्यक्रम। बड़ी खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां सीएम योगी ने सपा कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। बोले कि एक गुंडा बरेली में भी दंगा करवाता था। पहले ऐसे दागियों को मुख्यमंत्री आवास में सम्मान मिलता था। योगी बोले कि अब यूपी में कानून का राज कायम है। सीएम का दावा, यूपी में ना कर्फ्यू ना दंगा, सब चंगा। सपा और कांग्रेस पर भारत की विरासत अपमानित करने का आरोप लगाया। बोले कि पिछली सरकारों में अपराधियों को संरक्षण मिलता था। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अम्बेडकर नगर से। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां बीजेपी ने क्षेत्रीय और मोर्चों के प्रभारियों का ऐलान किया है। प्रदेश महामंत्री राजेश चौधरी को युवा मोर्चा का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। प्रदेश महामंत्री गीता शाक्य को ब्रज क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। राम प्रताप सिंह बने पश्चिम क्षेत्र के प्रभारी। शंकरलाल लोधी को कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। दिलीप पटेल को अवध क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। रमेश सिंह बने काशी क्षेत्र के प्रभारी। अभिजात मिश्रा को गोरखपुर क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पीटीए को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। समाज कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर के एक बयान पर एआईएमआईएम के प्रवक्ता असीम वकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। असीम वकार ने आरोप लगाया कि राजभर ने पीटीए का नया और आपत्तिजनक अर्थ बताकर एक समुदाय की भावनाओं को आहत किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि उनके दावे सही हैं तो वे उसके प्रमाण सार्वजनिक करें। वकार ने यह भी कहा कि राजभर आज जिस राजनीतिक मुकाम पर है उसमें यादव समाज का भी योगदान रहा है। साथ ही उन्होंने राजभर से अपने समाज के लोगों को दिए गए राजनीतिक अवसरों की सूची सार्वजनिक करने की मांग की है। इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज होने की संभावना है। ओम प्रकाश राजभर जी आजकल एक भविष्यवाणी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। बता रहे हैं कि जो अपोजिशन का नारा है पीडीए, उसका फुल फॉर्म है पीट देगा अहीर। तो राजभर जी, मेरे कुछ सवाल हैं आपसे कि जो आप उत्तर प्रदेश के लोगों को डरा रहे हैं कि पीट देगा अहीर पीडीए मतलब, तो क्या आपके साथ किसी पीडीए के अहीर ने कोई घटनाक्रम को अंजाम दे दिया है जिसको आप जबान से नहीं कह पा रहे हैं लेकिन लोगों को जागरूक कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो प्लीज सबूत पेश कीजिए और वीडियो जारी कीजिए या कोई गवाह के साथ कोई जारी कीजिए इस तरह का। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बदले और अपोजिशन की सरकार ना आए, इसलिए आप कुछ इस तरह के नए नए फार्मूले लेकर आते हैं। राजनीति करना है तो खुलकर मैदान में आइए, बढ़िया तरीके से राजनीति कीजिए। आरोप लगाइए तो ऐसा लगाइए कि जो सच्चा साबित हो। हम लोग बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी की सरकार को हटाने के लिए वचनबद्ध हैं, लेकिन कभी इस तरह के आरोप बीजेपी पे नहीं लगाते। उन्नाव के सदर विधायक पंकज गुप्ता की ओर से निजी संसाधनों से संचालित पंकज गुप्ता श्रवण कुमार तीर्थाटन यात्रा के तहत बुजुर्ग श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम के दर्शन के लिए रवाना किया गया है। विकासखंड सिकंदरपुर सरोसी के ग्राम बोनामऊ से 5 बसों के जरिए करीब 350 श्रद्धालु अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। सदर विधायक पंकज गुप्ता ने बसों को हरी झंडी दिखाकर श्रद्धालुओं को रवाना किया और उनकी सुखद एवं सुरक्षित यात्रा की कामना की है। आने वाली पीढ़ी में भी भगवान राम, भगवान कृष्ण के संस्कार आए, इस दृष्टि से लगातार श्रवण कुमार तीर्थाटन यात्रा हमारे नाम से चलाई जा रही है, जिसमें पूर्णमासी के दिन वृंदावन यात्रा हम लोग भेजते हैं। अभी महाकुंभ हुआ तो हम लोग प्रयागराज भेज रहे थे और लगातार अयोध्या की यात्रा अनवरत रूप से चल रही है। आज लगभग 35,000
हमारे माता पिता समान बुजुर्गों को हम लोग अयोध्या के तीर्थाटन यात्रा करा चुके हैं। और सौभाग्य से उसी कड़ी में आज अपने ग्राम बौंडा मऊ से लगभग 250 की संख्या में हमारे माता पिता समान बुजुर्ग 5 बसों के माध्यम से तीर्थ यात्रा करने के लिए अयोध्या रवाना हो रहे हैं। सोनभद्र के भवनी थाना क्षेत्र के करकच्छी गांव में अमानवीय व्यवहार का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप है कि गाली गलौज के विवाद में कुछ लोगों ने भोला प्रसाद को घर से खींचकर बांध दिया और बेरहमी से पिटाई की। आरोपी युवक की गुप्तांग में पत्थर बांधने, मुंह पर चूना पोतने और जूते चप्पलों की माला पहनाने के बाद उसे अर्ध नग्न अवस्था में गांव में घुमाने का भी आरोप है। बीच बचाव करने पहुंचे युवक के भाई सरजू प्रसाद और उसकी पत्नी के साथ भी मारपीट की गई। घटना के बाद पीड़ित के भाई की तहरीर पर बभनी थाने में मुकदमा दर्ज किया है। सीओ दुद्धि विनय प्रभाकर साहनी के मुताबिक मामले में आरोपी अजय और राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। भाई भोला प्रसाद को करकच्ची गांव के रहने वाले अजय पुत्र राजेंद्र पुत्र छबिलाल व इनके परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा छेड़खानी का आरोप लगाकर घर में खींच लिया गया। इनके साथ मारपीट की गई व सार्वजनिक रूप में अपमानित किया गया। इस संबंध में थाना बभनी पर मुकदमा अपराध संख्या 178/26 धारा 191(2), 109(1), 115(2), 352 और 351(3) BNS के तहत पंजीकृत किया गया है। इनमें से 2 आरोपियों अजय और राजेंद्र को आज गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य आरोपियों के लिए गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। लखनऊ के इको गार्डन में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में मंडल चेतना जन आंदोलन की शुरुआत हुई है। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। आंदोलन के दौरान मंडल आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह लागू करने की मांग उठाई गई है। कार्यकर्ताओं ने मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो जैसे नारे लगाकर अपनी मांग को बुलंद किया है। सभा में पार्टी नेताओं ने आरक्षण, सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। गोरखपुर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 477 किलोग्राम संदिग्ध काली मिर्च सीज की है। विभाग को सूचना मिली थी कि तिवारीपुर थाना क्षेत्र के मोहनलालपुर स्थित एक गोदाम से बिना बिल और आवश्यक दस्तावेजों की खाद्य सामग्री बेची जा रही थी। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी की, जहां गोदाम संचालक FSSAI लाइसेंस भी प्रस्तुत नहीं कर सका है। निरीक्षण के दौरान करीब 3,33,900 रुपये मूल्य की 477 किलोग्राम काली मिर्च संदिग्ध पाए जाने पर उसे सीज कर नमूना जांच के लिए राज्य प्रयोगशाला भेज दिया गया है। रिपोर्ट में मिलावटी की पुष्टि होने पर संबंधित कारोबारी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी आटा बनाने वाली एक अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। ज्योति खुड़िया स्थित इकाई पर छापेमारी के दौरान टीम ने 43 बोरी टेल्कम पाउडर बरामद किया है। इसे आटे में मिलाने की आशंका जताई जा रही है। विभाग के अनुसार मौके से करीब 2150 किलोग्राम टेल्कम पाउडर और 50 किलोग्राम आटा जब्त कर फैक्ट्री को तत्काल सील कर दिया है। कार्रवाई सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय डॉक्टर श्वेता सैनी के निर्देशन की गई। जांच के दौरान आटा और टेल्कम पाउडर के नमूने प्रयोगशाला भेजे गए हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आदेशों के अनुपालन के क्रम में तथा जिलाधिकारी मैनपुरी के आदेशों के अनुपालन के क्रम में कल एक आटा मिल पे छापेमार कार्यवाही की गई, जिसमें मौके पर मिल संचालक के पास कोई भी लाइसेंस नहीं था यूनिट के संचालन का। दूसरा, मौके पर वहाँ पर अवैध रूप से एकत्रित जो है टेल्कम पाउडर के 43 बोरे पाए गए, जिनको आटे में मिलाने के लिए प्रयोग में किया जा रहा था और मशीनरी में भी वो डायरेक्ट आटे में मिला रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पर सैंपलिंग हुई। सैंपलिंग की कार्रवाई की गई, उनके यूनिट को बंद करा दिया गया है क्योंकि वो अवैध रूप से संचालित थी। और साथ ही क्योंकि आटे में टेल्कम पाउडर पूरी तरह से प्रतिबंधित है, तो उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई। यूपी ATS ने 40 भारतीय मुद्रा की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किए। ATS के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से 500 रुपए के 201 नकली नोट बरामद हुए हैं, जिनकी कुल कीमत 1,500,000 रुपए बताई जा रही है। शुरुआती जांच में नकली नोट उच्च गुणवत्ता के पाए गए हैं और RBI मानकों के आधार पर उनके जाली होने की पुष्टि की गई है। दोनों आरोपी कासगंज के गणेशपुर गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं।
सीतापुर में कोतवाली नगर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 हिस्ट्री शीटर आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। मौके से 315 और 12 बोर के बने और अधबने तमंचे और चिंता और खोखा कारतूस के साथ अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। हमारी टीम द्वारा, एसओजी द्वारा, कोतवाली टीम द्वारा, सीओ साहब द्वारा, एडिशनल एसपी साहब द्वारा इसमें पूरा बैठ के जब मंथन किया गया तो पता लगा भी कुछ ऐसे अपराधी हैं जो इलीगल जो शस्त्र फैक्ट्री है उसको चला रहे हैं और जो अपराधी फायरिंग कर रहे हैं उनको वो वेपन्स दे रहे हैं। इसमें जब पूरा इंटेलिजेंस लगाया गया तो इसमें 2 व्यक्तियों को आज अरेस्ट किया गया है। इनके पास से 9 इलीगल वेपन्स बरामद हुए हैं, जिसमें 315 बोर, 12 बोर और अन्य बोर के वेपन्स हैं। प्लस जो इलीगल फैक्ट्री में सामान होता है, फर्नेस होती है, बाकी टूल्स होते हैं, रेंच होता है, सब होता है, वो सब इनसे बरामद किया गया है। इन सभी का जो अपराधी हैं, इसमें कुछ अपराधी अभी वांछित हैं जिन्होंने वेपन्स परचेज करे और आगे सप्लाई की है, उनको भी इस इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड किया जाएगा। और जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी, इन सभी अपराधियों के ऊपर गैंगस्टर लगाई जाएगी और सभी की संपत्ति कुर्क की जाएगी और कोई इलीगल वेपन से जो घटनाएं कर रहे हैं पूरे नेक्सस को क्रैक किया जाएगा और आसपास के जनपदों में जो सप्लाई की गई है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई अमल में। एटम में कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। एसएसपी डॉक्टर इलामारन जी ने मिरहरची क्षेत्र में कावड़ रूट का औचक निरीक्षण कर यातायात रूट डायवर्सन और बैरिकेडिंग की व्यवस्थाओं का जांच लिया। उन्होंने संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था और चेतावनी बोर्डों को भी परखा। साथ ही पुलिस सहायता केंद्र, मेडिकल बूथ, शिविर और भंडारों का निरीक्षण किया है। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए। दूसरी सोमवार है, उसको देखते हुए हम लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं। जैसा पहला सोमवार का भीड़ भाड़ था, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ज़्यादा भी दिखने भी मिला है, कई लोग जा रहे हैं। अभी से कल रात से भीड़ बढ़ रहा है और भी अभी बढ़ेगा। अभी मौसम भी थोड़ा सा बदल गया है, इस बार बारिश का भी है, चल रहा है। जो पहले की व्यवस्था रहा है, हम लोग का जो मेजर रूट्स है, जो एमपी से, राजस्थान से आते हैं, उसी में पूरा व्यवस्था किया गया है। और जो उसके अलावा जो माइनर रूट्स है, वहाँ भी इस बार ध्यान दिया जा रहा है। 50 जहाँ पे जो पुलिस का बूथ पहले से निर्धारित है, वहाँ पुलिस बल तैनात किया गया है। हम ट्रैफिक डाइवर्शन कल रात से शुरू कर लिए हैं। हेवी व्हीकल्स अलाउड नहीं है और सरकारी बसेस को भी अलग से व्यवस्था किया गया है। और हम जो परसों है भीड़ को जो मंदिरों में भीड़ भाड़ रहेगी, उसका भी अलग से पुलिस बल उपलब्ध कराया गया है। वहाँ सिविल फोर्स में भी पुलिस लग जाएगी। और जो पहला सोमवार में जो हम लोग का कमी जो भी निकल के आया, उसको हम लोग डिस्कस किए और उसको इस बार दूर करते हुए हम अच्छा व्यवस्था कर रहे हैं। गोरखपुर में बाबा धाम से लौटे 27 वर्षीय कावड़िए का शव घर पहुंचने के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। मृतक बजरंग निषाद 3 अगस्त को साथियों के साथ देवघर स्थित बाबा धाम के लिए रवाना हुआ था। 5 अगस्त की शाम बांका जिले के कटोरिया क्षेत्र में कावड़िए पथ के पास एक तालाब में उनका शव बरामद हुआ है। पहचान के बाद शुक्रवार रात शव गोरखपुर लाया गया। शनिवार सुबह आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। परिजन युवक की मौत की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो बाबाधाम से लौटा कावड़िए का शव 27 वर्षीय बजरंगी की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। परिजन मौत की जांच की मांग कर रहे हैं। तो शव सड़क पर रखकर परिजनों ने चक्का जाम किया है। एटा में कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और इसी को लेकर लगातार चेकिंग अभियान भी जारी है। तो बता दें कि चलिए रुक करेंगे अगली खबर का, जहां बता दें आपको कि खबर लखनऊ से है, जहां विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही लखनऊ में सियासी पोस्टरवार तेज हो गया है। सपा कार्यालय के बाहर लगाए गए एक पोस्टर में सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पोस्टर पर बड़े अक्षरों में गायब है लिखा गया है। इसमें राम मंदिर के 200 करोड़ रुपए के चंदे और केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब होने का दावा किया गया है। इसके अलावा चुनाव आयोग से ईवीएम और मीडिया चैनलों से ईमानदारी गायब होने का तंज कसा गया है। पोस्टर में एथेनॉल के नाम पर गाड़ियों का माइलेज और नीट में छात्रों का भविष्य गायब होने की बात कही गई है।
कोयला मंत्रालय से करोड़ों का कोयला और देश की स्वास्थ्य व्यवस्था गायब होने का भी आरोप लगाया गया है। इस विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही लगातार सभी पार्टियों का पोस्टर वार शुरू हो गया है। पोस्टर के माध्यम से सरकार की योजनाओं का जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, घेरने का काम कर रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर में साफ ये दर्शाया गया है कि गायब हैं। ये पोस्टर जो है हल्लू राम सुंदर यादव हैं, समाजवादी पार्टी के जो सेवक हैं, उनके द्वारा ये पोस्टर पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया गया है और कई चीज़ों का इस पोस्टर में जिक्र भी किया गया है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि गायब है राम मंदिर का 200 करोड़ का चंदा गायब है, केदारनाथ से 228 केजी सोना गायब है, चुनाव आयोग से ईवीएम गायब है, मीडिया चैनलों की ईमानदारी गायब है, एथेनॉल के नाम पर गाड़ियों का माइलेज गायब है, नीट की छात्रों में भविष्य गायब है, कोयला मंत्रालय से करोड़ों का कोयला गायब है, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था गायब है, इस बीच हमारा विश्व गुरु भी गायब है। तमाम तरीके की इस चीज़ों को जो है इस पोस्टर के माध्यम से दर्शाया गया है। ये दिखाना इस पोस्टर के माध्यम से ये दिखाया गया है कि सरकार की जिस तरीके की जो योजना है वो घेरने का काम पूरी तरीके से चुनाव नज़दीक आते ही जो है किया जा रहा है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि इस पोस्टर के माध्यम से जो राजनीतिक गलियारे में हलचल मची हुई है उस पर क्या कुछ असर पड़ता है। कैमरा पर्सन संदीप चौहान के साथ नदीम खान, IND24 लखनऊ। हापुड़ में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। कांवड़ मार्ग पर ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है और असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर है। एसपी और डीएम खुद कंट्रोल रूम से सीसीटीवी और लाइव फुटेज के जरिए सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वही कांवड़ यात्रा में आस्था की अनोखी तस्वीर भी देखने को मिली है। बुलंदशहर के 88 वर्षीय ओम प्रकाश शर्मा अपनी 75वीं कांवड़ लेकर आ रहे हैं। खास बात यह है कि वे महाशिवरात्रि और सावन दोनों मौकों पर हर साल कांवड़ यात्रा करते हैं। हरिद्वार से जिला बेंच से खुजा तहसील ग्राम बड़ा गाँव, ये मेरी 75वीं कांवड़ है। सावन की और फागुन की कोई मांग तो नहीं है, बस मेरा कोई ये है कि भोले बाबा की शरण में लगे रहो। मेरे पिताजी को मंदिर बना हुआ है पाताल से निकला हुआ है, तो उसकी सेवा मैंने 5 वर्ष से करनी शुरू। लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र में युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दी। 6 अगस्त की रात साले नगर तिराहे के पास कार में ज्ञानेंद्र सिंह का शव मिला था। मृतक रायफली के बछरावा थाना क्षेत्र के बड़ा गांव का रहने वाला था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की मदद से जांच आगे बढ़ाई। पुलिस के मुताबिक शराब पीने को लेकर विवाद के दौरान ज्ञानेंद्र के साथ मारपीट हुई, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद शव को कार में रखकर साले नगर तिराहे के पास छोड़ दिया गया। पुलिस ने मामले में सचिन, जितेंद्र और औरंगाबाद अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को कोर्ट पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों को अधिक अपडेट के देखते रहिए i24। नमस्कार।